Welcome back to the YouTube channel of Friends Arts. Today we have latest writing task 2, that is an essay of ALS. We'll be doing the introduction as well as conclusion, topic related vocabulary, sentence structure as well as punctuation. Okay, let us start. We have question, हमारे पास question है, countries should produce enough food for their own population. तो जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, जो देश हैं, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन को फूड चाहिए उतनी प्रोडक्शन करनी ही चाहिए एंड इम्पोर्ट एज लिटिल एज पॉसिबल. तो इम्पोर्ट का मीनिंग होता है कि बाहर से लाना. लाइक फूड आइटम्स आप उतनी नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो आपको किसी और देश से मंगवानी पड़ेगी. तो ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि कंट्री को अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहिए इसकी बजाय कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करे. मतलब उसको कम से कम बाहरली कंट्री से इंपोर्ट करना चाहिए. डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट? आप एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं? इसका रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा हमारा थीसिस स्टेटमेंट. तो अगर आपने मेरी पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने सिखाया है इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया. 7+ बैंड, इवन की 9 बैंड जो मॉडल आंसर होते हैं उनके लिए भी हम इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा रखते हैं कि इंट्रोडक्शन को हम ब्रीफ रखते हैं और उसमें सिर्फ 2 लाइन्स ऐड करते हैं. फर्स्ट लाइन जो होती है वो सिनोनिम को यूज करते हैं, उन फ्रेजेस को यूज करते हैं जो कि मीनिंग ना चेंज करे क्वेश्चन का. आपको बड़ा ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन को रीफ्रेज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. तो सेकंड थिंग होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है. वो हर एक ऐसे के टाइप के पे बेस्ड होती है. लाइक ए वाला क्वेश्चन है वो एग्री और डिसएग्री वाला क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. हम पहले देखेंगे कि कौन से सिनोनिम हैं हमारे पास और कौन से फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से फ्रेम करने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है कंट्रीज. कंट्रीज को हम बोल सकते हैं नेशंस. तो क्वेश्चन जब हम आंसर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन लिखेंगे, तो हम कंट्रीज को रिप्लेस करेंगे नेशंस से. अभी शुड, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि शुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं नीड टू. शुड प्रोड्यूस, नीड टू एंश्योर. एंश्योर का मतलब होता है कि पक्का करना. नेक्स्ट वी हैव इनफ फूड. अभी फूड देखिए, फूड क्या होता है? फूड जो होता है वो तो क्रॉप की यील्ड होती है. लाइक जो झाड़ हो रही है, जो हार्वेस्टिंग के दौरान आप कितनी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम फूड को क्रॉप यील्ड यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन के बेसिस पे. हमेशा ये करेक्ट नहीं होता, बट सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे ये बिल्कुल सही बैठता है. तो हमने लिखा इनफ फूड का, इनफ का हो गया सफिशिएंट और फूड का हो गया क्रॉप यील्ड. अभी उन्होंने क्वेश्चन में बताया था ओन पॉपुलेशन. ओन माने अपनी पॉपुलेशन. लाइक ए कंट्री इंडिया, उनके अपने लोग हैं जो इंडियंस हैं उनको हम बोलेंगे ओन पॉपुलेशन, OWN. तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं देयर पीपल, THEIR. कंफ्यूज मत होइएगा. कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स में क्लास में देखता हूँ वो THEREB लिख देते हैं. देयर का मतलब होता है THERE वाले का कि उस जगह पे. THEIR का मीनिंग होता है उनका, या उनके पीपल, उनके लोग. आगे देखेंगे लिटिल एज पॉसिबल. तो इंपोर्ट के बारे में बात हुई थी कि उसको कम से कम इंपोर्ट हमें करना चाहिए. तो हमने लिटिल एज पॉसिबल को लिख दिया शुड लिमिट. तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट में हमको शुड बोला गया तो हमने रिफ्रेश किया. जब यहाँ पे हमको शुड की जरूरत पड़ी तो हमने यूज कर लिया. तो ये भी एक सक्सेसफुल रिफ्रेजिंग है. इसमें आप बता रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम की ही नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ वोकैबुलरी की ही नॉलेज नहीं है, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन ला सकते हैं जिसकी मदद से आप एक बहुत ही अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं अपने आल्स राइटिंग एग्जाम में.
चलिए आगे हम देखते हैं इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट होता है बाहर से लाना, तो सोर्स फ्रॉम अब्रॉड, ये आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं। इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे इंट्रोडक्शन में इम्पोर्ट को सोर्स फ्रॉम अब्रॉड से। अभी जैसे मैंने बताया था कि हम इंट्रोडक्शन में 2 लाइन्स लेंगे, जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्वेश्चन की ही होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। लाइक आप एग्री डिसएग्री ऐसे में जा रहे हैं और सपोज आप काफी हद तक उससे सहमत हैं, तो आप लिख सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं उस लाइन को, इट इज ट्रू दैट। इसमें कोई भी गलत नहीं है, उल्टा आपकी ये सिचुएशन को स्ट्रांग कर रहा है, आपकी पोजीशन को शो कर रहा है। जो देखेंगे हम फर्स्ट लाइन अपने इंट्रोडक्शन की, इट इज ट्रू दैट नेशंस नीड टू एंश्योर सफिशिएंट क्रॉप यील्ड फॉर देयर पीपल। ये सही है कि जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, उनको ये पक्का करना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि जितनी उनकी पॉपुलेशन की कंजम्पशन है, जो जितनी क्रॉप की डिमांड है, वो उसकी पूर्ति करे, वो उसको पूरा करे। सो एज टू लिमिट सोर्सिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो वही जो क्वेश्चन में बोला गया था वही हमने बोला है, ताकि हम जो बाहर से मंगवाना है उसको लिमिट कर सके। अभी सेकंड लाइन मैंने बोला था कि थीसिस स्टेटमेंट हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, तो वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करती है। आपका क्वेश्चन है डू यू एग्री और डिसएग्री, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि आई पार्शियली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो हम पहले इंट्रोडक्शन को कंप्लीट देख लेंगे, फिर हम थोड़ा और बात करेंगे इस पे। इट इज ट्रू दैट नेशंस नीड टू एंश्योर सफिशिएंट क्रॉप यील्ड for their people so as to limit sourcing from abroad. I partially agree with the given statement. अभी ये हमारा ब्रीफ में बहुत ही बढ़िया बैंड स्कोर का इंट्रोडक्शन बन गया है। अगर आप बॉडी पैराग्राफ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आगे हम लेते हैं कंक्लूजन को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आल से रिलेटेड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी नई यूजफुल एग्जाम रिलेटेड वीडियो को मिस ना करें। चलिए देखते हैं, पहले कंक्लूजन से रिलेटेड हम वोकैब देखेंगे कि कौन कौन से वोकैबुलरी के फ्रेजेस और वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं इंग्लिश के। तो हमारे पास आ गया स्ट्रांगली बिलीव। चलो स्ट्रांगली बिलीव है कि पक्की तौर पे मानते हैं। ईच एंड एवरी कंट्री, ओके, हम हर एक के लिए लिखते हैं ईच एंड एवरी। नेक्स्ट एक बात और मैं ग्रामेटिकल आपको टिप देना चाहूंगा, जब भी आप सेंटेंस बनाएं ईच एंड एवरी से लेकर, तो नॉर्मली स्टूडेंट इसको प्लूरल ले लेते हैं, और कॉन्जुगेशन जो वो सिंपल प्रेजेंट में नॉर्मली करते हैं, तो वो जब प्लूरल लेंगे तो एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, तो ये ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। इसमें आपके ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। जब हम ईच एंड एवरी को लेते हैं तो ये आपका सिंगुलर होता है, इसकी कॉन्जुगेशन भी लाइक प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करें तो एस लगेगा वर्ब के साथ। अभी हम देखेंगे आगे जाकर, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्राइव टुवर्ड्स, मतलब कि उनका पक्का इरादा होना चाहिए, वो ये करना चाहते हैं। बिकमिंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है कि किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना। नेक्स्ट है एंश्योरिंग सफिशिएंट लोकल फूड प्रोडक्शन। तो देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हायर लेवल की वोकैबुलरी हम इंश्योर कर रहे हैं। जब हम देखिए 2 टेक्निक होती है मेनली जो वोकैबुलरी में हम यूज करते हैं, जब हम इवैल्यूएट करते हैं कि कोई आपका एसे या फिर वोकैबुलरी में आपका, जिसको लेक्सिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसमें आपका स्कोर 7 प्लस है, 8 प्लस है, जो 9 है, उसमें एक क्राइटेरिया होता है नॉर्मलाइजेशन, कि आपने नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज की है। दूसरा होता है कि आपने नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज किया है और कैसे यूज किया है, क्या आपको उसकी पूरी जानकारी है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया इसको बताया। एंश्योरिंग, ये तो आपका वर्ब है, आईएनजी के साथ कॉन्जुगेशन है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। सफिशिएंट लोकल फूड प्रोडक्शन, अभी फूड की प्रोडक्शन है नो डाउट,
लोकल फूड प्रोडक्शन है तो हमने एडजेक्टिव लगा दिया सफिशिएंट, इसको हम और हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे नथिंग रॉन्ग इन, तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें। इम्पोर्टिंग, तो इम्पोर्ट देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं अगर वर्ड क्वेश्चन में इम्पोर्ट आया है तो आपने इम्पोर्ट की जगह कोई नया वर्ड ही यूज करना है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर पा रहे हैं और आप इम्पोर्ट को इम्पोर्टिंग बना पा रहे हैं तब भी आपने सक्सेसफुल रीफ्रेजिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमने अगर इम्पोर्ट को आईएनजी भी लगा दिया और सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम एक बहुत ही अच्छे बैंड स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं, खास तौर से राइटिंग मॉड्यूल में। नेक्स्ट सच आइटम्स, देखिए ये जो होते हैं ना पॉइंट करने वाले दीज सच, इसके भी आपका स्कोर होता है राइटिंग में, तो आप इनको यूज किया कीजिए जहां पे भी अप्रोप्रिएट सही लगे। इफ नीडेड, अगर जरूरत हो तो इस सारी वोकैब को हम यूज करके अभी कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो कंक्लूजन देखेंगे, तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन क्लिक कर दीजिए ताकि बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं आज के, वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपने इंग्लिश के लेवल को रेज कर सकें। वापस आ रहे हैं कंक्लूजन पे। In conclusion, it is clear that each and every country needs, अभी देखिए मैं पहले ही बात करके गया हूं आपसे कि ईच एंड एवरी का केस होता है, ये आपका सिंगुलर का होता है। जो सिंगुलर का केस होगा उसमें वर्ब के साथ एस लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी कंट्री को ले लिया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो नीड्स, अभी वर्ब नीड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो हम इसके साथ एस लगाएंगे। नीड्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ एंश्योरिंग सफिशिएंट लोकल फूड प्रोडक्शन। तो कंक्लूजन में, क्योंकि बीपी जो हमने बनाया है उसके बेसिस पे ही कंक्लूजन लिखा जाता है, तो उसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया है कि हाँ भी बहुत जरूरी है कि हर एक कंट्री कोशिश करे कि वो इंडिपेंडेंट हो फूड के बेसिस पे। फूड के केस में जो लोकल फूड प्रोडक्शन है वो इतनी हो जाए कि जितनी उनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट कुछ भी गलत नहीं है इन इम्पोर्टिंग सच आइटम्स इफ नीडेड। अभी देखिए कोई छोटी कंट्री है जहाँ ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी जो डिमांड है उसकी पूर्ति कर सके, तो वो क्या करेंगे, उनको तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो खुद ही कुछ डिफरेंट एग्रीकल्चर मेजर्स को लेकर कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ क्रॉप की टाइप को वेरिएशन लगा के कुछ म्यूटेशंस ऐसा कुछ लगा के कि वो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यूज करें और अपनी पैदावार को, यील्ड को बढ़ाएं ताकि उनको बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो हमने यहाँ पे बीपी पे लिखा भी है कि इस केस में अगर बाहर से मंगवाते हैं तो नुकसान क्या है। पहली बार तो हम उस कंट्री पे डिपेंडेंट है, भगवान ना करे अगर वो उसी पे वार लग गई उसके साथ, तो कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाएंगे। फीड होता है उनको खिलाना पिलाना, मतलब उनकी डिमांड को पूरा करना। सेकेंड थिंग जो हम देखेंगे कि अगर किसी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट हम इंपोर्ट ड्यूटीज भर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमको महंगा मिल रहा है, इन्फ्लेशन वो कॉज करेगा, महंगाई को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल ये हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम अगर कर सकते हैं, अगर कोई कंट्री कर सकती है तो उसको ज़रूर करना चाहिए कि जो इम्पोर्ट है अपना, स्पेशली रिलेटेड टू फूड आइटम्स। देखिए जो फूड आइटम से रिलेटेड इम्पोर्ट होता है उस केस में उसको प्रिजर्व करने की भी टेंशन होती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एनर्जी और मनी स्पेंड होता है। और किसका होगा, जो इंपोर्ट कर रहा है वही इंश्योर करेगा कि अगर कोई ईडेबल प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं स्पॉयल ना हो जाए, वो कहीं रेंसिड ना हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये था हम एक बार फिर से आपका कंक्लूजन देख लेंगे। इन कंक्लूजन, इट इज क्लियर दैट ईच एंड एवरी कंट्री नीड्स टू स्ट्राइव टुवर्ड्स बिकमिंग इंडिपेंडेंट in case of ensuring sufficient local food production, but there is nothing wrong in importing such items if needed.
ओके, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आल्स।